तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के प्रोफेशन में उतार चढ़ाव आएगा, उस व्यक्ति की फाइनेंशियल प्रॉब्लम बार बार उतरती चढ़ती गिरती रहेगी। वह कभी अप आएगा, कभी डाउन आएगा, कभी फाइनेंशियल लॉसेज हो जाएंगी, कभी दिवालिया हो जाएगा। उस व्यक्ति का वैवाहिक बच्चे संस्कार भी ठीक हो जाएंगे और ऑल ओवर सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। आम आदमी को तो नहीं पता शनि उसका 8वें में है, 9वें में है, 7वें में है, 6ठे में। आम आदमी को तो ज्योतिष का पता ही नहीं है। तो ये ऐसे उपाय हैं जो समस्या देखो और ये उपाय करो और आराम पाओ। जय राम जी की। नमस्कार। आज संगम टॉकीज में हमारे साथ हैं आचार्य सचिन लोहिया जी, जो कि भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष एक्सपर्ट हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस कार्यक्रम में। जय श्री राम। नमस्कार। कैसे आपका आना हुआ? मेरे मन में सीधा ही जिज्ञासा इस बात की आई आचार्य जी आपको देख के, और जो कि आप बहुत युवा हैं और बड़े प्रतिभावान, आपके चेहरे से आपकी प्रतिभा दिख रही है। तो कैसे आपका आना हुआ इस क्षेत्र के अंदर ज्योतिष के बारे में आचार्य जी? देखिए, हमारा ये एक तरह से ये कह सकते हो पीढ़ी दर पीढ़ी का काम रहा है। मतलब आपका पारिवारिक काम रहा है? पारिवारिक काम रहा है। मेरे दादाजी भी बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे, मेरे पिताजी भी बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे, और फिर उसके बाद में मेरा भी यही चल रहा है। तो बचपन से ये चीज़ ब्लड में है। मतलब आपके पिताजी, उनके पिताजी और उनके पिताजी भी सब जी 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 ज्योतिष क्षेत्र से जुड़े हुए थे? जी 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 तो उनको ज्योतिष का बहुत अच्छा नॉलेज था। इवन हमारे से भी कई ज़्यादा एक्सपर्ट थे कि वो शक्ल देख करके भी सब कुछ प्रिडिक्ट कर दिया करते थे। जी, ये तो बहुत ही सुंदर बात है। तो आपने फिर अपने परिवार से ही इसको सीखा, ग्रहण किया? जी जी बचपन से ही देखते जी, परिवार से भी इसको ग्रहण किया और उसके बाद में मैंने आचार्य करके इसमें पीएचडी भी किया। अच्छा, पीएचडी भी करी है आपने? बहुत जी जी, बहुत शानदार। अच्छा आचार्य जी, एक मन में एक जिज्ञासा आ रही है। आज के दौर में जो आम आदमी है ना, वो सबसे ज्यादा जो पीड़ित है वो आर्थिक समस्या से पीड़ित है। सभी नहीं, लेकिन काफी बड़ा वर्ग है जो आर्थिक समस्या पीड़ित है। क्या इसका कोई उपाय है ज्योतिष में, जिससे कि किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए, सुदृढ़ हो जाए? देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं ये वेरी क्लियर कर देता हूं कि आर्थिक समस्या आती क्यों है। कि कोई व्यक्ति आर्थिक समस्या से जूझ रहा है और किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, तो इसके पीछे बेसिक रीजंस क्या है। तो जन्म कुंडली में जो हमारा शनि ग्रह होता है वो इसके पीछे बेसिक रीजन होता है। जिस व्यक्ति का शनि ग्रह बहुत अच्छा स्ट्रांग बैठा हुआ है जन्म कुंडली में, उसकी फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। परंतु जिस व्यक्ति का शनि ग्रह जन्म कुंडली में, शनि ग्रह राहु केतु के द्वारा पीड़ित है, या पोजीशन के द्वारा पहले हाउस में है, शनि ग्रह 8वें घर में है, या शत्रु ग्रहों से घिरा हुआ है, नीच का है, पाप कर्त्री में है, किसी भी वजह से पीड़ा में है, किसी वजह से यदि शनि ग्रह पीड़ा में आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के प्रोफेशन में उतार चढ़ाव आएगा। उस व्यक्ति की फाइनेंशियल प्रॉब्लम बार बार उतरती चढ़ती गिरती रहेगी। वह कभी अप आएगा, कभी डाउन आएगा, कभी फाइनेंशियल लॉसेज हो जाएंगे, कभी दिवालिया हो जाएगा, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि मेन ज्योतिष में इनकम का जो कारक है वो शनि ग्रह ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब जन्म कुंडली में हम देखते हैं तो जन्म कुंडली में टोटल 12 भाव होते हैं। जिस तरह से कोई कंपनी है, एमएनसी कंपनी है, उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। उसी प्रकार से इनकम के डिपार्टमेंट का मालिक ग्रह शनि ग्रह है। क्योंकि जन्म कुंडली में 10वें और 11वें घर से इनकम देखी जाती है और उसका मालिक भी शनि ग्रह ही है। उसमें 10 नंबर 11 नंबर राशि आती है और 10 और 11 नंबर राशि का मालिक शनि ग्रह है। तो शनि ग्रह ओवरऑल किसी भी व्यक्ति की इनकम को डिनोट करता है। इनकम अच्छी होना बुरी होना उसको वो दिखाता है। तो अब आपने ये पूछा कि क्या किसी की इनकम अप डाउन होती है तो क्या उसका उपाय है? निश्चित रूप से उपाय है। भृगु नाड़ी में क्या किया गया है, देवताओं की पूजा के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। पूजा पाठ के द्वारा किसी भी समस्या से बाहर निकला जा सकता है। तो आप यदि शनि ग्रह फाइनेंशियल इशू आ रहा है तो शनि ग्रह के मंत्र जप कर लीजिए। शनि ग्रह के देवता भैरव जी माने जाते हैं, तो भैरव जी के मंत्र जप करिए, भैरव गायत्री मंत्र करिए, महामृत्युंजय मंत्र करिए। शिव जी शनि ग्रह के देवता माने जाते हैं, तो महामृत्युंजय मंत्र करने से भी शनि ग्रह इंप्रूव होता है। आपका भैरव गायत्री मंत्र करने से भी शनि ग्रह इंप्रूव होता है। तो ये तीनों चीज़ें आप कर करके किसी भी व्यक्ति की फाइनेंशियल स्थिति को बहुत अच्छा सुधार सकते हो। इसके बाद में एक और रीज़न होता है। यहाँ पे तो हमने शनि को सुधारा है, परंतु जो प्रॉब्लम दे रहे हैं उसको अभी तक हमने टच नहीं किया। शनि ग्रह को मान लीजिए केतु ग्रह डैमेज कर रहा है, जिसकी वजह से इनकम में प्रॉब्लम आ रही है। तो केतु के देवता गणेश जी, तो आप गणेश गायत्री मंत्र कर सकते हैं, गणेश जी के मंत्र जप कर सकते हैं। जितना ज़्यादा गणेश जी के मंत्र जप करेंगे उतना ज़्यादा उस व्यक्ति की फाइनेंशियल ग्रोथ चढ़ती चली जाएगी। वो व्यक्ति दिन दोगुनी
रात चौगुनी प्रोग्रेस करता चला जाएगा। तो ये दो तीन मैंने आपको सरल सरल उपाय बताए। भैरव गायत्री मंत्र करिए, महामृत्युंजय मंत्र करिए, गणेश जी का कोई छोटा मंत्र भी कर सकते हो, गणेश अथर्वशीष भी कर सकते हो, गणेश जी के सर पे दुर्बा चढ़ाइए, गणेश जी के आगे दीपक जलाइए, गणेश मंदिर में डेली जाके गणेश जी के दर्शन करिए, भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक करिए। तो ये 5-7 उपाय मैंने बताए। इनमें से किसी भी उपाय को व्यक्ति रेगुलर यदि वो अपनाता है तो उस व्यक्ति की फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है। अच्छा, अगर किसी को मंत्र नहीं पता है तो वो खाली आरती भी कर दे जाके गणेश जी की? आरती कर दे, नहीं है तो भैया दीपक तो जला सकता है ना। गणेश जी के आगे जाके दीपक जला दो, गणेश जी के सर पे दुर्बा चढ़ा दो, गणेश जी के आगे लड्डू चढ़ा दीजिए। लड्डू के भी पैसे नहीं है तो दुर्बा तो फ्री की आती है, दुर्बा चढ़ा दीजिए, गणेश जी के आगे दीपक जलाइए, दीपक जलाइए। वो मंत्र आप सुन भी सकते हो, सुनने का भी एक निश्चित रूप से लाभ मिलता है। अच्छा। वो मंत्र आप एक ऑडियो के अंदर चला करके छोड़ दीजिए, वो नॉन स्टॉप आपके घर के अंदर चलता रहेगा और उससे उस व्यक्ति की फाइनेंशियल ग्रोथ दिन दोगुनी रात चौगुनी होती रहेगी। तो इसका प्रभाव कितने दिनों में दिख जाता है हमको? इसका प्रभाव 43 डेज के अंदर आना शुरू हो जाता है, यदि विधि विधान से सिस्टमेटिक ढंग से करा जाए तो। नहीं मतलब अगर वो रोज बेचारा जो जातक है वो जाके खाली दुर्वा ही चढ़ा रहा है वहाँ पे, या रोज जाके सिर्फ प्रणाम करके दीपक जला के ही आ रहा है, और 43 डेज के अंदर इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, तो उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होनी शुरू हो 43 डेज के अंदर धीरे धीरे जितना ग्रेजुअली वो करेगा, बट बिना लांगा करे, विदाउट एनी गैप नहीं होना चाहिए। गैप नहीं होना चाहिए। 43 डेज यदि कंटिन्यूस करता है वो तो इसका प्रभाव उसकी जिंदगी पे आने लग जाता है। तो इसको शुरू करने का भी कोई दिन है कि मतलब बुधवार के दिन शुरू करा जाए। गणेश जी का कोई भी उपाय बुधवार के दिन शुरू करा जाता है। शनि ग्रह से रिलेटेड कोई भी है तो वो शनिवार को शुरू करा जाए। जिस ग्रह का जो है उसी दिन से उसको शुरू करना है। जी जी जी। अच्छा आचार्य जी, एक मन में जिज्ञासा हो रही थी, आजकल जो है लोग वैवाहिक जीवन में भी काफी परेशान है अपने। जी जी। आजकल के समय में काफी तनाव आ रहा है, तो बिल्कुल, अपने वैवाहिक जीवन को कैसे अच्छा बनाया जाए, या जिन लोगों के बीच में काफी तनाव चल रहे हैं पति पत्नी के बीच में किसी कारणवश भी, तो वो कैसे ठीक होंगे? क्या उसका भी कोई उपाय है जिससे कि वो उनके तनाव कुछ कम हो जाए? देखिए, सबसे पहले तो ये पता करना होगा कि वैवाहिक जीवन के तनाव का कारण क्या है ज्योतिषीय। जी। क्या ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं, क्या ऐसे ग्रहों की स्थितियां होती है जिसकी वजह से वैवाहिक जीवन में परेशानियां आती है। वैवाहिक जीवन का आधार स्तंभ नाड़ी के अंदर शुक्र ग्रह से पत्नी का सुख देखते हैं और मंगल ग्रह से पति का सुख देखते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति की जातक की जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह पीड़ा में है, शुक्र ग्रह 6 हाउस में बैठा हुआ है, शुक्र ग्रह जन्म कुंडली के 8th हाउस में बैठा हुआ है, या शुक्र ग्रह राहु या केतु के साथ युति या दृष्टि करके बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का शुक्र ग्रह पीड़ा में होगा और वैवाहिक जीवन में बार बार कष्ट आएगा। पहला रीजन। दूसरा, मंगल ग्रह किसी व्यक्ति के पति को सुख को दिखाता है तो फीमेल चार्ट में, मेल चार्ट में हमें शुक्र देखना है, क्योंकि मेल चार्ट में पत्नी का सुख मिलना चाहिए, वो शुक्र से देखेंगे, और फीमेल चार्ट में पति का सुख देखना चाहिए जो कि हम मंगल से देखेंगे। मेल चार्ट में मंगल ग्रह यदि तीसरे घर में बैठा है, 4th हाउस में बैठा है, 8th स्थान में बैठा हुआ है, या मंगल ग्रह शनि राहु केतु के साथ युति दृष्टि करके बैठा हुआ, तो मंगल एफ्रेक्टेड हो जाएगा, मंगल पीड़ित हो जाएगा, वहां पे पति के सुख में प्रॉब्लम्स आएगी। ये 2 रीजन। तीसरा एक और रीजन होता है, जन्म कुंडली के 7वें भाव से भी वैवाहिक जीवन देखते हैं। तो 7वें भाव में शनि ग्रह बैठ जाए, 7वें भाव में राहु ग्रह बैठ जाए, 7वें भाव में केतु ग्रह बैठ जाए, या इवन 7वें भाव में सूर्य ग्रह बैठ जाए, इन चारों में से कोई भी ग्रह यदि 7वें भाव में पॉजिटेड हो गया तो उस व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव अच्छे खासे आते चले जाते हैं और वह व्यक्ति वैवाहिक जीवन सफर करता है। इसके उपाय कुछ आप बताना चाहें? देखो, उपाय बड़े ही आसान और सरल है। शुक्र को प्रसन्न करने के लिए माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा करने से शुक्र ग्रह व्यक्ति का दिन प्रतिदिन ठीक होता चला जाता है। तो दुर्गा 32 नाम का पाठ करे, दुर्गा गायत्री मंत्र का जप कर ले। इन दोनों में से कोई भी पाठ यदि व्यक्ति करेगा तो मेल चार्ट के लिए, मतलब मेल व्यक्ति पुरुष जातक है, पुरुष जातक दुर्गा 32 नाम कर ले, या दुर्गा गायत्री मंत्र कर ले, या शुक्र के एक और देवता माने जाते हैं माता लक्ष्मी का कोई भी अच्छा सा मंत्र कर ले, लक्ष्मी गायत्री मंत्र कर ले, तो उससे उस व्यक्ति का वैवाहिक जीवन दिन प्रतिदिन सुधरता चला जाएगा और उसे पत्नी का सुख मिलता चला जाएगा। एक उपाय तो हम ये कर सकते हैं। दूसरा,
फीमेल चार्ट में पति का सुख लेने के लिए मंगल के देवता है हनुमान जी। हनुमान जी को पकड़ लीजिए, कल्याण हो जाएगा। हनुमान जी के लिए क्या करिए, सुंदरकांड कर लीजिए, डेली एक सुंदरकांड का पाठ करिए, कल्याण हो जाएगा। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा से होता चला जाएगा। अब कुछ लोग कहते हैं सुंदरकांड तो बड़ा 1 घंटा होता है, 1 घंटे तो हमसे बैठा नहीं जाता। तो आप एक काम करिए, हनुमान गायत्री मंत्र गूगल पे आराम से मिल जाएगा आपको। हनुमान गायत्री मंत्र लिखेंगे, हनुमान गायत्री मंत्र करना शुरू कर दीजिए। हनुमान गायत्री भी हनुमान जी की आराधना है। ओम ये भी नहीं किया जाए तो ओम ओम हंग हनुमते नमः, इस मंत्र का सिंपल जप करना शुरू कर दीजिए। इन तीनों में से कोई भी एक उपाय विधि विधान से रोज एक माला करनी है इस मंत्र की। स्त्री जातक करिए। नहीं, एक माला से तो कुछ भी नहीं होगा। जिस प्रकार से हमें 5 रोटी की भूख है और 5 गस्से यदि किसी को खिला दिया जाए तो भूखा ही उठेगा जी, है ना। तो कम से कम 1.25 लाख का संकल्प लेकर के करे तो इससे जीवन में आश्चर्यजनक उस व्यक्ति को सुधार आएगा और अच्छा फाइनेंशियल ग्रोथ उस व्यक्ति की अच्छी हो जाएगी। तो मतलब 1.25 लाख मालाएं करता है वो जातक कोई भी। 1.25 लाख जप करना है, माला नहीं, 1.25 लाख जप कर लीजिए। अच्छा, 1.25 लाख जप करने हैं। 1.25 लाख जप कर लीजिए, उससे बहुत अच्छा सुधार होता चला जाएगा। सुधार होता चला जाएगा। और 1.25 लाख जप करना कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। दिन में सिर्फ 2 घंटे का प्रोग्राम बनाए, 1 घंटे सुबह कर ले, 1 घंटे शाम को कर ले, 2-3 महीने में 1.25 लाख आराम से हो जाएंगे। अच्छा, हनुमान चालीसा पढ़ने से भी इस पे कुछ फर्क पड़ेगा? जी 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 बिल्कुल। आप सुंदरकांड के साथ साथ 21 हनुमान चालीसा यदि मॉर्निंग में या इवनिंग में किसी भी टाइम करा जाए, सुबह 3 से 5 के बीच में या रात्रि में आप 9 बजे से 11 बजे के बीच में किया जाए हनुमान चालीसा, हाँ, 21 हनुमान चालीसा का पाठ रोज, तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। अच्छा, वो भी स्त्री जातक। और पुरुष जातक के लिए? पुरुष जातक के लिए दुर्गा 32 नाम का पाठ कर लीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिए, दुर्गा जी के किसी मंत्र का पाठ कर लीजिए। दुर्गा, और जो दुर्गा जी की आरती है या दुर्गा चालीसा है, देखिए वही वाली बात है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। यदि मीठा ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा सा मीठा ज़्यादा डालना पड़ेगा, मीठा कम चाहिए तो मीठा कम डालना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो जितना कम एफर्ट होगा उतने कम रिजल्ट होंगे, जितने ज़्यादा एफर्ट होंगे उतने ज़्यादा रिजल्ट होंगे। मंत्र के पूरे अच्छे खासे रिजल्ट आते हैं। बहुत सारे हमारे यहाँ आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मालूम भी है, जिनको कुछ ऐसे हैं जिन्होंने संस्कृत नहीं पढ़ी है, उनको मंत्र उच्चारण में बहुत दिक्कत होती है। मंत्र ना ठीक से करने की वजह से वो मंत्र करे भी अपने तो इसी के लिए तो दुर्गा 32 नाम बोला गया ना। दुर्गा 32 नाम में दुर्गा जी का नाम ही है सिर्फ। अच्छा, उसमें संस्कृत कुछ है ही नहीं। संस्कृत नहीं है। आप एक और इसका ये चीज है भाई, संस्कृत नहीं आती, उसके नीचे हिंदी में लिखे हुए नाम, हिंदी में नाम पढ़ लीजिए आप। रोज 32 नाम पढ़ने हैं दुर्गा जी। हाँ, रोज इसकी कम से कम आधे घंटे पाठ करिए इसका। 32 नाम की आधे घंटे तक, 30 मिनट तक मिनिमम करना पड़ेगा। मतलब एक बार 32 नाम करके फिर दोबारा उसको फिर 30 मिनट तक कर लीजिए। 30 मिनट में कम से कम आपका 108 बार हो जाएगा। आधे घंटे में 108 बार 32 नाम 108 बार पढ़ना। 32 नाम 108 बार हो जाएगा, पूरी हो जाएगी, एक माला पूरी हो जाएगी। उसके अच्छे खासे रिजल्ट है जिंदगी में। अच्छा, तो आचार्य जी ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे देखने वालों के लिए, दर्शकों के लिए। अच्छा, आजकल एक और बड़ा जो सामने आया है देखने में कि सेहत को लेके लोग काफ़ी जागरूक भी हो रहे हैं, लेकिन उसी हिसाब से बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं, काफ़ी तकलीफ में हैं लोग। क्या हमारे ज्योतिषी उपाय के अंदर कुछ बताएंगे कि कैसे वो अपनी सेहत को संभाल के रखें, या जिसकी सेहत खराब चल रही है वो कैसे उसको ठीक कर पाएगा, कैसे वो उसको उस समस्या से बाहर आ पाए? डॉक्टर भी बहुत महंगे हैं, पैसे भी बहुत लग रहे हैं लोगों के पास, लेकिन लोगों को आराम नहीं आ रहा है। डॉक्टर बता रहे हैं टेस्ट कर लो, लोग टेस्ट भी करा रहे हैं, दवाइयाँ भी खा रहे हैं, हर तरह से पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो आराम आना चाहिए वो नहीं आ रहा। तो इसके पीछे लोग कई बार वो होता है ग्रहों की वजह से भी काफ़ी बीमारियाँ होती हैं, तो क्या उसका भी कुछ उपाय है बीमारियों का? जी 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 बिल्कुल है। देखिए, बीमारी किस वजह से आती है, सबसे पहले उस वजह को यदि ठीक कर लिया जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। बीमारी आने का मेन रीज़न है मेल चार्ट के अंदर, अर्थात पुरुष जातक के अंदर गुरु ग्रह देखना चाहिए, और स्त्री के चार्ट के अंदर शुक्र ग्रह देखना चाहिए। तो यदि किसी का गुरु ग्रह कोई बहुत अच्छा कर लिया जाए तो उसकी हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज है वो ठीक होते चले जाएंगे। और स्त्री के चार्ट के अंदर आप शुक्र ग्रह को यदि अच्छा कर लिया जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे, उसकी हेल्थ ठीक होती चली जाएगी। तो गुरु ग्रह को ठीक कैसे करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए रोजाना। रोजाना विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहिए। जितना ज़्यादा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करोगे उतनी ज़्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ होती चली जाएगी। नंबर 1। विष्णु सहस्त्र नाम नहीं कर सकते,
नहीं कर सकते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर लीजिए, जिसमें कोई संस्कृत का कोई लेना देना ही नहीं है। उससे भी उस व्यक्ति की हेल्थ अच्छी होती चली जाएगी। और यदि फीमेल चार्ट है तो उसमें दुर्गा 32 नाम कर लीजिए। वो भी नहीं होता तो दुर्गा 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 नाम ही बोल लीजिए। 32 बार दुर्गा 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 जी के 32 नाम बोल लीजिए। 32 नाम दुर्गा जी के हिंदी में पढ़ सकते हो आप, संस्कृत में नहीं पढ़ सकते हो तो हिंदी में पढ़ना शुरू कर दीजिए। इससे फीमेल जातक है उसकी हेल्थ अच्छी होती चली जाएगी, ये तीनों उपायों के द्वारा। आज के परिवेश में बच्चों को लेके भी बहुत सारे लोग परेशान हैं, और ख़ास तौर पे टीनेजर्स को लेके, मतलब जो ना पूरे टीनेजर्स को लेके जो पढ़ रहे हैं, कॉलेज गोइंग है, स्कूल गोइंग है, उनका भी काफ़ी जो है वो घर में जो है काफ़ी उसमें रहता है कि भाई आप ये बात नहीं मान रहा, ये पढ़ नहीं रहा, ये ध्यान नहीं दे रहा है, मोबाइल पे ज़्यादा जा रहा है, टीवी ज़्यादा देख रहा है, घर के वालों की बात नहीं सुन रहा है। तो इस तरह की समस्याओं के लिए कैसे इसका निवारण किया जाए? देखिए, संतान का सुख नहीं मिल पा रहा, अल्टीमेटली संतान का सुख नहीं मिल पा रहा, या संतान पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दे रही है। यदि संतान पढ़ाई लिखाई में नहीं ध्यान दे रही है तो इसके लिए आप गणेश जी के सर पे दुर्बा रखवानी शुरू कर दीजिए, इससे बहुत अच्छा आराम आना शुरू हो जाएगा। बच्चों के हाथ से बच्चों के हाथ से गणेश जी के सर पे दुर्बा रखा दीजिए। नहीं तो उसकी मदर फादर जो भी है बच्चे के लिए, बच्चे का नाम लेकर के गणेश जी के सर पे मंदिर में जाके दुर्बा रखनी शुरू कर दीजिए, तो बच्चे का पढ़ाई लिखाई में मन लगना शुरू हो जाएगा। अब बच्चे का यदि संस्कार ही सही नहीं है, संस्कार सही नहीं है, तो संस्कार क्यों नहीं सही है? क्योंकि उसकी कुंडली में कहीं ना कहीं गुरु ग्रह पीड़ा में है, गुरु ग्रह पीड़ा में है, राहु डोमिनेटिंग इंसान है, तो कहीं ना कहीं संस्कार वाली बात हो जाती है, बच्चा गलत हाथों में चला जाता है। तो इसके लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ उसकी नाम से संकल्प लेके उसकी मदर कर ले, उसके नाम से संकल्प लेके उसकी मदर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लें। जितना ज़्यादा पाठ उसकी मदर विष्णु सहस्त्र नाम का करती चली जाएगी उतना ज़्यादा उसके अंदर सुधार आता चला जाएगा। विष्णु सहस्त्र नाम का मतलब है संजीवनी बूटी। इनकम की प्रॉब्लम हो उससे भी निकालता है, वैवाहिक जीवन की प्रॉब्लम हो उससे भी निकालता है, बच्चा कहना नहीं मान रहा उससे भी निकालता है। हमने भारतीय विद्यावन से जैसे आचार्य किया है हुआ है, जी। तो भारतीय विद्यावन के जो दिग्गज माने जाते हैं, जो डीन है, जो एकदम ओनर की तरह माने जाते हैं, वो है के.एन. राव साहब। के.एन. राव साहब का सिंपल सा फंडामेंटल है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है उनके पास अपने घर बुलाते हैं, उसे बोलते हैं बेटा बैठ जा यहाँ पे और मेरे सामने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर, और 10, 11 दिन, 20 दिन बुलाते हैं उसे, 20-21 दिन पाठ करता है और उसकी समस्या गायब हो जाती है उसकी ज़िंदगी से। इसका मतलब विष्णु सहस्त्र नाम एक ऐसी संजीवनी बूटी है जिससे सब कुछ ठीक किया जा सकता है। इसी तरह से जन्म कुंडली के अंदर कोई भी समस्या आ रही हो तो जुपिटर ग्रह जिस ग्रह को देख लेता है उस ग्रह को ठीक करने की कैपेसिटी रखता है। जुपिटर ग्रह के देवता कौन? विष्णु जी। तो विष्णु जी की पूजा करने से क्या होगा? जुपिटर ठीक, जुपिटर एक्टिवेट हो जाएगा, गुरु ग्रह एक्टिवेट हो जाएगा। गुरु ग्रह जिस ग्रह को दृष्टि देगा उस ग्रह को ठीक कर देगा। मतलब एक साधे सब सदे, सब साधे सधे न कोई। तो भगवान विष्णु की आराधना कर लीजिए। ओम नमो भगवते, अब कहता है भैया विष्णु सहस्त्र नाम तो संस्कृत में है, हमें संस्कृत आती नहीं। अरे भैया शॉर्टकट बताते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु की आराधना प्रहलाद जी ने इसी मंत्र के द्वारा करी थी, जिससे भगवान विष्णु खुद सामने प्रकट हो गए थे। ये सिद्ध, स्वयं में सिद्ध मंत्र है। तो वो व्यक्ति विष्णु सहस्त्र नाम कर ले, नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर ले। इससे बच्चे का हेल्थ भी ठीक हो जाएगा, बच्चे संस्कार भी ठीक हो जाएंगे और ऑल ओवर सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। क्या इसकी भी जो है एक माला करनी पड़ेगी मंत्र की रोज? देखिए मैंने आपको पहले ही कहा, एक माला से कुछ भी नहीं होगा, रिजल्ट आएंगे नहीं। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि एक व्यक्ति को 5 रोटी की भूख है, आपने उसे 2 गस्से खिला दिए तो उसका पेट नहीं भरेगा। उसी तरह से कम से कम 25-30 माला तो डेली करिए। 25-30 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय की करोगे तो मुश्किल से आधे घंटे से 1 घंटे में हो जाती है। आधे घंटे सुबह कर लीजिए, आधे घंटे शाम को कर लीजिए। थोड़ा सा टाइम डिवोट आपको करना ही करना पड़ेगा जी। और जितना ज़्यादा टाइम डिवोट करोगे उसी हिसाब से अच्छे रिजल्ट आते चले जाएंगे। तो ये इस तरह से करने से जो है बच्चों की समस्याएं, घर में पारिवारिक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हाँ, एक और आपको इसका समाधान बताता हूँ। कोई व्यक्ति कहता है भैया मेरे से तो इतने होते नहीं हैं, तो आप एक काम करिए, एक ऑनलाइन इंस्ट्रूमेंट आते हैं, रिकॉर्डर्स आते हैं, उसमें से पेन ड्राइव में डाल करके विष्णु सहस्त्र नाम डाल करके 24 घंटे चला करके उसे छोड़ दीजिए। अच्छा, घर पे चला करके छोड़ दीजिए। वो घर में चलना चाहिए। आप घर में प्रेजेंट हैं
तो अच्छी बात है, नहीं है तब भी अच्छी बात है। घर में आप 7-8 घंटे 10 घंटे तो रहते ही हैं, हाँ, शाम से लेकर अगले दिन सुबह तक सभी लोग घर रात पे तो होते रहते ही है। तो वो मंत्र चलता रहेगा, उसकी वाइब्रेशन का एक कवच बन जाएगा सबके चारों तरफ। वो 9 के 9 ग्रहों को आपको रिसाइकल कर रहा है, उसका एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। ऐसा कर सकते हो, ये हर ग्रह के लिए कर सकते हो। फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, आप भैरव गायत्री मंत्र ऑडियो में डला के चला के छोड़ दीजिए। तो सुनने का भी उतना ही प्रभाव है जितना कि पढ़ने का। देखो, पढ़ने का थोड़ा सा रिजल्ट ज़्यादा आता है, बट सुनने का कम आता है। बट 100 रुपये में से 50 रुपये मिल रहे हैं, बट 50 तो मिल रहे हैं। हाँ, ये तो है, ना से कुछ तो है। हाँ, 50 मिल रहे हैं, तो इसी प्रकार से उसका बेनिफिट लीजिए। तो इस तरीके से करने से आदमी जातक जो है अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है। अच्छा, आचार्य जी, एक मन में सवाल आ रहा है कि आपने जैसे बताया कि मंत्र के द्वारा जो है वो होता है, लेकिन कई सारे ज्योतिषी, कई सारे जानकार जो ज्योतिष विषय के जानकार हैं, ज्योतिष विज्ञान के जो जानकार हैं, वो कुछ रतन बताते हैं कि ये रतन पहन लो, वो वाला ग्रह स्ट्रांग हो जाएगा, ये वाला रतन पहन लो, ये वाला स्ट्रांग। तो अगर मंत्र हैं तो फिर रतन क्यों? देखिए, वो इसलिए है क्योंकि मोस्टली 99% 90% से ज़्यादा लोगों को शनि राहु केतु के रतन ही नहीं सूट होते हैं, सूट ही नहीं होते हैं जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग, और न उन्हें बताया जा सकता है। अच्छा। और समस्या ज़्यादातर शनि राहु केतु के द्वारा ही होती है। तो शनि राहु केतु तो मोस्टली मंत्र के वशीभूत होते हैं, मंत्रों से ठीक होते हैं, क्योंकि रतन उनका सूट ही नहीं हो रहा है एज पर जन्म कुंडली। जब रतन उस व्यक्ति को सूट ही नहीं हो रहा, तो ऐसी स्थिति में हम करेंगे क्या? पूजा पाठ करेंगे या फिर छोटे छोटे उपाय करिए, जैसे मैंने बताया। वही शनि को प्रसन्न करना है, शनि को प्रसन्न करना है, अंधे लोगों को आप खाना खिलाना शुरू कर दीजिए, शनि ग्रह प्रसन्न हो जाएगा। भैरव जी के आगे एक दीपक जलाना शुरू कर दीजिए, भगवान शिव जी के ऊपर आप दूध चढ़ाना शुरू कर दीजिए, आपके शनिदेव प्रसन्न होना शुरू हो जाएंगे। गणेश जी के सर पे दुर्बा चढ़ाइए, केतु ग्रह प्रसन्न हो जाएगा। और राहु ग्रह को प्रसन्न करना है तो माता दुर्गा के आगे दीपक जलाइए, माता दुर्गा के आगे मिश्री रख दीजिए, माता दुर्गा के आगे आप मक्खन का भोग लगा दीजिए, मक्खन रखना शुरू कर दीजिए। जितना ज़्यादा दुर्गा पूजा हो जाएगी, जितना ज़्यादा शिव पूजा हो जाएगी, उतना ज़्यादा आपका राहु ठीक होता चला जाएगा। जो छोटे छोटे पक्षी होते हैं, जैसे कबूतर है, कबूतरों का आप मक्की का दाना डालना शुरू कर दीजिए, उससे भी ठीक हो जाएगा। कबूतर को ज्यादातर मैंने देखा लोग बाजरा खिलाते हैं, मतलब बाजरा गर्मियों में नहीं खिलाना चाहिए। अच्छा, बाजरा को गर्मियों में गर्म होता है ना, तो पक्षी को भी हार्म करता है। मक्की क्या है? मक्की खुद राहु है। अच्छा। मक्की राहु का कारक है और कबूतर भी राहु का कारक है। तो मक्की का आटा ज्यादा रहना चाहिए। मक्की के दाने खिलाइए आप। अच्छा। मक्की के दाने आप जा करके कबूतरों को खिलाइए, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। क्यों आता है रिजल्ट? हमारे ज्योतिष में एक उपाय बना, जैसे गाय को आलू खिलाने से वैवाहिक जीवन ठीक हो जाता है। वैवाहिक जीवन में परेशानी है, गाय को आलू खिलाइए, उससे बहुत अच्छा होता चला जाएगा। क्यों? शुक्र ने शुक्र को खाया। शुक्र कौन है? गाय। आलू कौन है? शुक्र। तो शुक्र ने शुक्र को खाया, चबाया और गोबर करके उसके वेस्टेज को निकाल दिया। किसकी वेस्टेज को निकाल दिया? शुक्र की ही नेगेटिविटी को निकाल दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको? शुक्र ग्रह को अर्थात गाय को आलू खिलाना है, ये एक उपाय हो गया। अब राहु कौन है? कबूतर। राहु कौन है? मक्खी। तो यहाँ पे भी यही सेम कॉन्सेप्ट लगा, गाय वाला कॉन्सेप्ट। तो राहु को राहु की चीजें खिला दी, कबूतरों को मक्की का दाना खिला दिया, है ना? तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। बाजरे के मुकाबले मक्की का आटा खिलाया। हाँ, मक्की का खिलाना पड़ेगा, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। इसी तरह से आपके डॉगीज वगैरह है, कुत्ते वगैरह को थोड़ा सा दूध के अंदर केले का टुकड़ा डाल करके खिला दीजिए, क्योंकि केला क्या है? केतु ग्रह हो गया, और डॉगी क्या है? केतु ग्रह हो गया। तो उससे केतु ग्रह ठीक होता चला जाएगा। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे उपाय कर करके भी आराम आ सकता है। कोई व्यक्ति पूजा पाठ नहीं कर पा रहा है, तो इस प्रकार के छोटे मोटे उपाय करके भी बहुत अच्छे लाभ ले सकते हो। तो इसमें कोई हमें जो डॉग है उसका कोई कलर वगैरह, रंग वगैरह भी देखना है कि नहीं काला होना चाहिए? नहीं, डॉग तो डॉग है, कोई किसी भी कलर का डॉग हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये छोटे छोटे उपाय करने से जो है हम लोगों को, मतलब जातकों को, हम लोगों को बहुत फर्क पड़ेगा। हाँ, ये छोटे छोटे उपाय करके भी आप बहुत अच्छे लाभ ले सकते हो। अब आपने अभी थोड़ी देर पहले जैसे क्वेश्चन पूछा कि कोई व्यक्ति पूजा पाठ नहीं कर पाता, तो मैंने अभी छोटे छोटे आपको हर ग्रह के लिए उपाय बता दिए। शुक्र के लिए बता दिए मैंने आपको, शनि के लिए मैंने आपको बता दिया। शनि के लिए अंधे लोगों को खाना खिला दो। अब कोई कहेगा अंधे लोग कहाँ ढूंढेंगे सर, अंधे लोग पता नहीं कहाँ मिलेगा। अरे भाई, चींटियाँ हर जगह मिल जाती है। चींटियों को आप खाना खिलाना शुरू कर दीजिए, चींटियों को बूरा डालना शुरू कर दीजिए। चींटियों को काला तिल होता है, काला तिल शनि है, काले तिल के अंदर बूरा मिक्स करके आप चींटियों को खिलाना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए ग्रोथ कैसे आती है।
जैसे ग्रोथ ये सब ये ग्रोथ शनि के उपाय हैं, चींटियों को। हाँ, चींटियों को खाना खिलाना, अंधे को खाना खिलाना, ये शनि के उपाय है। भगवान शनिदेव के आगे जाके दीपक जला दीजिए, पीपल के ऊपर दीपक जला दीजिए, पीपल को जल दे दीजिए, समी का पौधा लगा दीजिए, समी के पौधे पे दीपक जला दीजिए, है ना। ये सारे आप मजदूर है, मजदूर लोगों को खाना खिलाना शुरू कर दीजिए, भिखारियों को खाना खिलाना शुरू कर दीजिए। अच्छा, ये इसमें कुछ इस तरह भी होता है कि शनि 8वें भाव में है तो ये काम करना है, शनि चौथे भाव में है तो देखिए, काम ये करना जो मैंने आपको उपाय बताए ना, ये रैंडम उपाय बताए हैं। आम आदमी को तो नहीं पता शनि उसका 8वें में है, 9वें में है, 7वें में है, 6ठे में। आम आदमी को तो ज्योतिष का पता ही नहीं है। तो ये ऐसे उपाय हैं जो समस्या देखो और ये उपाय करो और आराम पाओ। जयराम जी की। है। इसमें कुंडली इसमें का कोई इसमें लग कोई भी ग्रह कहीं पे भी बैठा हो, हर आदमी को और चाहे ऑलराउंडर उसके उपाय पास लग कुंडली जाएंगे। है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसमें कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। उसमें जिस व्यक्ति को ये समस्या है, ये उपाय करिए, उस व्यक्ति को आराम आता आराम चला से जाएगा। चला जाएगा। तो आचार्य जी, एक चीज मन में और जिज्ञासा आ रही थी कि जैसे जो आजकल क्या है कि जो विवाह जो हो रहे हैं, मैं भी पहले भी सवाल लिया इसका, विवाह में वैवाहिक जीवन के लिए लिया था, लेकिन अभी जैसे विवाह हो रहे हैं तो विवाहों के अंदर क्या हो रहा है कि लोग कुंडली तो मिला रहे हैं, लेकिन वो बस वो कुंडली नाम चाह के मिला रहे हैं। अगर विवाह के समय में सही तरीके से कुंडली मिलाई जाए तो शायद मेरा मानना ऐसा है कि शादी के बाद उपरांत की समस्याओं का काफ़ी समाधान हो जाएगा। और अगर कोई ऐसा पसंदीदा विवाह कर रहा है और उसकी कुंडली नहीं मिल पा रही है तो उसका भी कोई उपाय होता है क्या? देखिए, आप ये देखिए कि इसका मेन मैं रूट आपको समझा रहा हूँ। थोड़ी देर पहले भी जैसे मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था आपको। यदि मेल व्यक्ति का चार्ट है, पुरुष जातक का चार्ट है, तो उसका वैवाहिक जीवन शुक्र के ऊपर डिपेंडेंट है। यदि वो अपने शुक्र को ही इतना बली कर ले, शुक्र को ही इतना स्ट्रांग कर ले, तो उसका वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी आएगी नहीं। वो डेली रूटीन में 15 मिनट आधे घंटे डेली रूटीन में दुर्गा उपासना शुरू कर दे। जिस प्रकार से वो ये समझ ले कि मुझे खाना खाना मेरी लाइफ के लिए मैंडेटरी है, खाना खाने के लिए आधे घंटे उसने सुबह शाम दोपहर लगानी ही लगानी है ना। उसी प्रकार से माँ दुर्गा की उपासना डेली रूटीन में आधे घंटे 1 घंटे करना शुरू कर दे, तो जिंदगी में कभी वैवाहिक जीवन की समस्या आएगी ही नहीं। किसी में नहीं, कोई समस्या नहीं किसी को भी नहीं आएगी, सिर्फ मेल व्यक्ति को, जेंट्स को। और लेडीज के जिंदगी में यदि प्रॉब्लम है तो वो सुंदरकांड करना शुरू कर दे, उससे उसका वैवाहिक जीवन बहुत अत्यधिक सुधरना चालू हो जाएगा। आचार्य जी, आजकल के समय में जो है ना, एक नई बड़ी समस्या है कि लोग कोर्ट केसों में भी बहुत फंसे हुए हैं। छोटी छोटी बातों के लिए लोग कोर्ट में चले जा रहे हैं, सब्र ना होने की वजह से लोग कोर्ट में चले जा रहे हैं। पारिवारिक मामले हैं, पारिवारिक परिवार का मकान है जैसे, तो उसके दो भाई आपस में कोर्ट में चले, तो इस तरह की जब समस्याओं में आदमी फंसता है तो उलझ के रह जाता है, जो कि जल्दी से समाधान इसका निकलता नहीं है। कोर्टों में डेटें मिलती रहती है और इस हिसाब से वो अपनी समस्याओं को, अपने जीवन को और ख़राब कर लेता है। तो क्या इस समस्या का कोई ऐसा समाधान बताइए जिससे कि लोगों के कोर्ट केस जल्दी ख़त्म हो जाए, उनको न्याय जल्दी मिल जाए, इस तरह का कोई उपाय? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कोर्ट केस का ज्योतिष के अकॉर्डिंग कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। जब जन्म कुंडली में भृगु नाड़ी के अकॉर्डिंग मंगल और केतु ग्रह का कनेक्शन हो, बुध और केतु ग्रह का कनेक्शन हो, तो उस व्यक्ति को कोर्ट केस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। वो व्यक्ति ज़िंदगी में बार बार कोर्ट केस के चक्कर लगाता है, कोर्ट केस की प्रॉब्लम से सफ़र करता है। और इसका प्रॉपर रूप से समाधान क्या है? एक छोटा सा समाधान है। माँ बंगलामुखी की साधना कीजिए, बंगलामुखी के जप कीजिए। बंगलामुखी के जप करने से, बंगलामुखी की साधना करने से ये समस्या रूट से ख़त्म होती चली जाती है, जड़ से ख़त्म होती चली जाती है, ज़िंदगी में कभी दोबारा आएगी ही नहीं। तो बंगलामुखी के जप करने से, बंगलामुखी के जप कितने करने चाहिए? मिनिमम 65,000 या ऊपर में 1.25 लाख जप करें। ये दोनों में से कोई भी चीज़ करेंगे तो उस व्यक्ति की ये समस्या जड़ से ख़त्म होती चली जाएगी। तो इससे क्या कोर्ट केसों में उसे आराम मिल जाएगा, उसका न्याय जल्दी मिल जाएगा या उसका जी समाधान उसको जी, निकल जाएगा? कोर्ट केस उसका ख़त्म ही हो जाएगा। इसी तरह की आज की डेट में जो एक नई समस्या आई है लोन्स की, कर्जे की। आदमी सब कुछ ईएमआई पे लेता जा रहा है, गाड़ी हो, मकान हो या कोई भी उसकी जरूरत का काम है, तो ज़्यादातर लोग ईएमआई पे आ गए हैं, लोन्स पे आ गए हैं। और बाद में वो लोन्स और ईएमआई जो है तो कर्जा ही, तो वो कर्जा जो है सर पे ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आदमी उससे बहुत परेशान रहता है। तो कर्जा कम करने के, या कर्जा ना लेना पड़े, या कर्जा जिस पे हो रखा है वो कम कैसे हो, इसका कोई उपाय बताइए महर्षि। देखिए, कर्जा क्यों होता है, इसके 2 कारण हैं। ज्योतिष के अकॉर्डिंग जब मंगल ग्रह किसी को व्यक्ति की जन्म कुंडली में पीड़ित होता चला जाता है तो उस व्यक्ति के कर्जा वर्जा ज़्यादा होता चला जाता है। मंगल ग्रह पीड़ा में होता है तो उसका कोई उपाय? उसका सिंपल सा उपाय है, सुंदरकांड का पाठ करें डेली।
सुंदरकांड का पाठ नहीं कर सकते तो भगवान हनुमान जी के मंत्र जप कर लें। हनुमान जी के मंत्र जप भी नहीं कर सकते हैं तो भगवान हनुमान जी को रूटीन में चोला चढ़ाना शुरू कर दें। इन तीनों में से कोई भी चीज़ जितनी ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आराम उस व्यक्ति को आता चला जाएगा। अच्छा, आचार्य जी, चोला खुद चढ़ाना चाहिए या पंडित जी द्वारा चढ़वाना चाहिए? खुद चढ़ाएं तो सर्वश्रेष्ठ है, बट खुद नहीं कंफर्टेबल हैं तो आप पंडित जी के द्वारा भी चढ़ा सकते हो। दोनों में ही रिजल्ट अच्छे आते हैं। चोला भी नहीं चढ़ा सकते हो तो भगवान हनुमान जी के चरणों में सिंदूर तो रख ही सकते हैं आप। जी। सिंदूर रखना शुरू कर दीजिए, उसके भी अच्छे रिजल्ट हैं। तो मतलब मंगलवार शनिवार दोनों वार करना चाहिए? नहीं नहीं, डेली करो जी। खाना डेली खाते हैं या मंगलवार शनिवार खाते हैं, ये क्वेश्चन है। तो खाना हमें डेली चाहिए। अच्छा। तो ये भी हमारी आत्मा की खुराक है, तो इस उपाय को डेली रूटीन में करना चाहिए। ये इसका प्रभाव कितने दिनों में शुरू हो जाता है? 43 डेज के अंदर कोई भी उपाय करो उसके अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। मैंने जितने पॉडकास्ट में आपके बताए हैं उतने 43 डेज के अंदर उतने उपाय आपके आने शुरू हो जाते हैं। 43 दिन के अंदर। और मंगलवार से शुरू करें या मंगलवार या शनिवार दोनों में से किसी भी दिन शुरू करा जा सकता है, उसके अच्छे रिजल्ट आते चले जाएंगे। आते चले जाएंगे और इस तरह की कर्जे की समस्या से छुटकारा मिलता चला जाएगा। कर्जे की समस्या से छुटकारा चलता चला जाएगा। आगे आगे से ज़िंदगी में कभी कर्जा लेना ही नहीं पड़ेगा। और आप मतलब डेली उसे चोला चढ़ाना चाहिए या चोला चढ़वाना चाहिए? हाँ, डेली खुद चोला चढ़ाएं या पंडित जी से चढ़वाएं। और वो भी नहीं कर सकते तो हनुमान जी के चरणों में सिंदूर रख दें, हनुमान जी के आगे दीपक जला दें। सिंदूर भी तो रखना एक तरह से चोले का ही परफॉर्मा है ना। थोड़ा सा सिंदूर हनुमान जी के चरणों में लगा दें, बाद में सिंदूर का पैकेट रख दें, सिंदूर चोला चढ़ा दीजिए, चोले का सामान मंदिर में पहुंचा दीजिए। ये सब करेंगे, इसके बहुत अच्छे आश्चर्यजनक रिजल्ट देखेंगे। आचार्य जी, मन में एक जिज्ञासा और आ रही है कि एक परिवार में कई तरह की समस्याएं हो सकती है। कोई बीमार भी हो सकता है, परिवार में कर्जा भी हो सकता है, या और कोई किसी तरह की कोई समस्या हो सकती है। तो अलग अलग लोग उसका अलग अलग उपाय करेंगे या घर में कोई एक उपाय करे, वो कैसे करना चाहिए? घर के मुखिया को उपाय करना चाहिए या घर की धर्मपत्नी जो है उनकी वो अलग उपाय करें, या कोई और कैसे उपाय करे जाएंगे इनके? देखो, घर का मुखिया भी कर सकता है, घर के अंदर लेडीज भी कर सकती है, कोई भी व्यक्ति उपाय कर सकता है। मैंने उपाय के लिए आपको यही कहा। अब देखिए, इनकम की समस्या के लिए आप अलग उपाय करो, हेल्थ की समस्या के लिए अलग उपाय करो, वैवाहिक जीवन के लिए अलग अलग उपाय करो। इतने सारे उपाय आम आदमी से होते नहीं है, हो भी नहीं पाएंगे ना, वो समय होते की नहीं है। कमी तो होगी। ऐसी सिचुएशन में एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा एक सादे सब सदे सब सादे सदे न कोई। तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू करिए, भगवान विष्णु के जप करना शुरू करिए। इन दोनों में से कोई भी चीज़ करना शुरू करिए, आप खुद देखेंगे कि ज़िंदगी में बहुत अच्छी प्रोग्रेस होनी शुरू हो जाएगी। डिफरेंट सेक्टर्स जो है, जैसे मैरिटल लाइफ है, उसकी प्रॉब्लम दूर होनी शुरू हो जाएगी, इनकम की प्रॉब्लम दूर होनी शुरू हो जाएगी, हेल्थ की प्रॉब्लम्स दूर होनी शुरू हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी में एक काम करिए, विष्णु सहस्त्र नाम करना शुरू कर दीजिए, लाइफ बल्ले बल्ले हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और आपने इतना हमें समय दिया और अपनी इतनी सारी जानकारी हमें दी जो हमारे दर्शकों के लिए बहुत काम आएगी। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।